औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर की धुंध में लिपटी एक खूबसूरत और सर्द सुबह। मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान कानूनदान साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी साहब। नाज़रीन इकराम, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम अपना हिस्सा ले सकते हैं? हमें दादा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिल रहा। सारी प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी थी वो ताया के कब्जे में चली गई है दादा के फौत होने के बाद, और उन्होंने हमारे अब्बू को जो हिस्सा मिलना था वो नहीं दिया। गोया के एक भाई को प्रॉपर्टी सारी दे दी गई है और दूसरे भाई को महरूम कर दिया गया है। तो आपने जो वजह बताई है कि दादा से ताया ने प्रॉपर्टी को लिखवा लिया था कि ये मैं इनको खरीद रहा हूं, और अब ताया का ये स्टांस है, बड़े भाई का ये स्टांस है कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी हुई है, इसलिए छोटे भाई को कुछ नहीं मिलेगा। नाज़रीन इकराम, इस तरह के केस में बिल्कुल आप सिविल कोर्ट में दावा दायर करें और इसको कैंसिल करवाएं। मुझे आप बताएं, कितने केसेस में बाप बेटों को जमीन बेचता है या घर बेचता है जब उसका एक बेटा और भी हो और उसको भी बेदखल करना हो? ये सब फ्रॉड है। डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए जाते हैं, बूढ़े बाप से ज़बरदस्ती साइन करवा लिए जाते हैं, और आमतौर पर बड़ी औलाद जो होती है वो भी डोमिनेट पोजीशन में होती है। यही इस केस में हुआ है कि बड़े बेटे ने बाप से रजिस्ट्री करवा ली, जी मैंने इनसे खरीद लिया है। अगर खरीदा है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है, पेमेंट कहाँ हुई, और बूढ़े बाप ने पैसे वो कहाँ रखे? इतनी बड़ी रकम ज़ाहिर है घर की होगी, उसको क्या उन्होंने बैंक के थ्रू पेमेंट की, पे ऑर्डर किया, कैश किया, कौन गवाह थे, और उन पैसों का फिर वो बाबा जी ने क्या किया? ये सब झूठ का पलंदा है। झूठ जो है इसका पर्दा चाक हो जाएगा। आप इसको दावा करें, इसकी जो थ्रेड ऑफ वर्क बनेगा कि सिमिट्री नहीं बन सकेगी कि जनाब पैसे आपने उनको, बाबा जी को पैसे दिए और घर खरीद लिया। वो पैसे आपने लाए कहाँ से? अगर लाए हैं तो बाबा जी को पेमेंट किस तरीके से, किस मोड से की गई है, और उस पेमेंट को लेने के बाद वो पेमेंट बाबा जी ने आगे कहाँ की है? तो इसलिए ये भी विरासती प्रॉपर्टी से महरूम करने का एक तरीका होता है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अडॉप्ट किया जाता है, और इसका विक्टिम जो हैं ख़वातीन ही बनती हैं। नाजरीन, अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।